यूपी के हरिगढ़ के चिलकौरा गांव में चरागाह की सरकारी जमीन पर कथित रूप से मुसलमानों द्वारा मस्जिद और कब्रिस्तान बना लिया गया है। इस कब्जे को लेकर भारतीय किसान यूनियन और विश्व हिंदू परिषद कई दिनों से धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि यह डेमोग्राफी चेंज का प्रयास है, जिससे हिंदू समाज को नुकसान होगा। उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में वीएचपी पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समर्थन दिया और कहा कि चरागाह की जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिगढ़ के गांव चिलकोरा की 32 बीघा जमीन मुसलमानों ने कब्जा की हुई है और मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से इनका धरना चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना चलाया जा रहा है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद भी साथ में है। तो देखना यह है कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं जो अभी तक नहीं सुनी गई हैं। तो आप बताइए सर, आप इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आपने कलेक्ट्रेट पर भी धरना दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई? कलेक्ट्रेट पे भी धरना दिया, कमिश्नर महोदय के यहाँ भी धरना दिया, 20 बार ज्ञापन दे चुके। इस सरकारी संपत्ति को लेके 3 वर्ष से हम बरकरार आंदोलन कर रहे हैं और पुनः यहाँ तीसरी बार हमें धरना देना पड़ा है गांव चिलकोरा अहिल्याबाई चौक पे। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं कि 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आपकी संपत्ति खाली हो जाएगी, लेकिन उसके बाद धरना जब समाप्त कर दिया जाता है तो फिर कोई सुनवाई नहीं करता अधिकारी। और अभी एक पूर्व में 15 दिन पहले एक नायब तहसीलदार आए, सुरेंद्र गौतम, जिन्होंने आके तो पूरी हद ही कर दी। उन्होंने सरकारी संपत्ति 112 बीघा, वो 112 नंबर जमीन है, उस पर आके उन्होंने तुरंत भूमाफियों से बात की। फोन पे करते रहे, हम लोग वहाँ मौजूद थे, और तुरंत कह दिया कि 4 बीघा जमीन यहाँ तक निकल रही है। अरे मैं तो उसको कैसे नायब तहसीलदार कहूँ, वो तो एक नंबर का डकैत है। उसने नक्शा देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, और पहले दिन ही आते ही उसने कह दिया 4 बीघा जमीन यहाँ निकल रही है। जबकि और पूर्व में जितने नायब तहसीलदारों ने नापी है, जिस बिल्डर अपनी जमीन बताता है 10 बीघा उसने जमीन खरीदी है, 10.5 बीघा पैमाइश करके उसको दे चुके हैं, 10.5 बीघा वो बेच चुका है। देखिए, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद भी है। आप बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है? आगे आने वाले समय में इलेक्शन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को फायदा होगा इसका, उन पार्टियों का फायदा होगा जो मुसलमानों की सहायता लेती हैं। देखिए, जैसा कि अभी तक पूरे देश में देखने को मिलता है, जब डेमोग्राफिक चेंज होती है तो राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलती हैं। और ये पूर्व की सरकारों में ही यहाँ पर बंदर बांट जमीन का हुआ है, उन्होंने भी जांच कराई है, क्योंकि ये जो भूमियां हैं चारागाह की है, गौचरण की है और मरघट की है, इनका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। अगर ये लैंड यूज चेंज हो सकता तो ये कोर्ट से अब तक स्टे ले आते या अपने पक्ष में कोई ऑर्डर ले आते। आज तक उनको ऑर्डर मिला नहीं है। ये तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन या जितने भी जो भी भूमाफिया लोग हैं उनके पैसे के आधार पर रुकवाए हुए हैं, लेकिन जो नींव खोखली हो उस पर इमारत बहुत दिनों तक टिकी नहीं रह सकती। निश्चित ही मैं आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आज ये कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम इसमें संज्ञान आगे लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अगर हमें यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है या कोई निर्णय नहीं होता है तो निश्चित ही जितना भी अवैध कब्जा है वो ध्वस्त होगा। बुलडोजर जब बरेली के अंदर चल सकता है, बुलडोजर जब संभल के अंदर चल सकता है, तो अवैध सरकारी संपत्ति पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ यहाँ पर भी चलेगा ही। तो आपको लगता है विश्व हिंदू परिषद अब साथ में आया है आपके? अब आप कुछ न कुछ नहीं, बिल्कुल हमें लगता है विश्व हिंदू परिषद जिस तरीका से हमारे साथ आया है और हमारे साथ संघर्ष के लिए उन्होंने जो वायदा किया, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र हमको न्याय मिलेगा। हम ये चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी मांग करते हैं, अन्य संगठनों से भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस गांव चिलकोरा की सरदारी के न्याय के लिए सभी संगठन आगे बढ़ के आएं, जिससे कि इनको न्याय मिल सके। देखिए, जहां बात हिंदुओं की होती है वहां सुदर्शन सबसे पहले सामने आता है। और मैं आपको बता दूं, चिलकोरा की जो जमीन है इस पर सुदर्शन न्यूज संज्ञान ले रहा है। और आपको बताएं, शीघ्र अतिशीघ्र इन विश्व हिंदू परिषद भी साथ में है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र हिंदुओं की भूमि जल्दी से जल्दी वापस कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के संभल में पुलिस और 25,000 के इनामी लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई।